टॉप 6 टिप्स जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने पे मदद कर सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आप सभी के लिए डायरेक्ट सेलिंग के 6 ऐसे तरीके लेके आया हूँ, 6 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जो आपको यहाँ पे सक्सेस होने पे तेजी से मदद कर सकते हैं। और दोस्तों से पहला टिप्स अगर मैं बात करूँ तो वो है एक्सेप्ट योर वर्क। जी हाँ, अपने काम को स्वीकार करना शुरू करिए। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या यही है, जब ये प्लान किसी नए व्यक्ति को दिखाया जाता है तो नया व्यक्ति अक्सर ये सोचता है कि ये बिजनेस जो है वो उसके सीनियर का है। सीनियर फ़ोन करेंगे तो वो ट्रेनिंग पे आते हैं, सीनियर जब कॉल करते हैं तब जाके वो प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं, सीनियर जब फ़ोन करते हैं तब वो लिस्ट बनाते हैं। यानी कि वो ये देखते हैं कि जब भी सीनियर कॉल करेंगे तब तब हम काम को करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी की अपोजिट में एक बात करता हूँ। आपको एक नौकरी मिलती है और आप देखते हैं कि वो नौकरी को आप कहते हैं कि मेरी नौकरी है। आपको कभी बॉस कॉल नहीं करते कि सुबेरे हो गई है, उठिए, आपको ऑफिस आना है। आपको पता होता है कि आपको 10 बजे ऑफिस जाना है और आप 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। आपको पता होता है कि शाम को 5 बजे मुझे ऑफिस से छूट के घर आना है और आप घर आ जाते हैं। कभी आपको एक्स्ट्रा वर्क करने बोल देते हैं तो आप 5 का 6 बजा देते हैं और वहाँ पे काम करते हैं और वापस आते हैं। होता है। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे जब आप काम चालू करते हैं, तब क्या होता है, आप काम स्टार्ट करते हैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने लिए कुछ अतिरिक्त आय कमाने के लिए। लेकिन जब जब सीनियर का कॉल आता है कि आपको ट्रेनिंग में आना है, तब हम सोचते हैं कि हाँ मैं ट्रेनिंग पे जाऊं या ना जाऊं। जब सीनियर के कॉल आते हैं प्रेजेंटेशन पे आने हैं, तब हम सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन पे जाऊं या ना जाऊं। जब सीनियर कॉल करते हैं कि लिस्ट बना लीजिए, तो हम अब सोचते हैं कि लिस्ट मेकिंग करूं या ना करूं। अगर ये बिजनेस आपका है, आप भी इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करने आए हैं, आप भी इस बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, आपको भी कुछ अतिरिक्त आमदनी की जरूरत है। सो दोस्त, जिस तरीके से नौकरी आपकी है उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी जब आप आ जाते हैं तो ये आपका होता है। तो जब आप इसे अपना समझते हैं तो सबसे ज्यादा और बेहतर तरीके से आप इसमें तरक्की कर पाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको भी तेजी से तरक्की करनी है तो एक्सेप्ट योर वर्क। सो सेकंड पॉइंट है, अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करिए। बहुत सारे लोग जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और वो ये कहते हैं कि सपने कभी सच नहीं होते, तो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि सपने सच नहीं होते। हाँ, जब आप गोल में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो गोल सच होते हैं। आपकी चाहत है कि आपको किसी बड़े मुकाम पे पहुंचना है, आपकी चाहत है कि आपको कोई कार लेनी है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी कार लेनी है, कितने की कार लेनी है, कब कार लेनी है, उसके लिए कितनी सेविंग करनी पड़ेगी, अगर आपको ये नहीं पता है, सो बस कार लेनी है, ये एक इच्छा है, एक आपका ड्रीम है। लेकिन उस ड्रीम के लिए प्लानिंग करनी है मेरे दोस्त। उस ड्रीम के लिए आपको गोल सेटिंग करनी है। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि ड्रीम तो लेके आते हैं लेकिन ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं करते। तो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपके भी सपने सच होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा टिप्स ये है कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, तो दोस्तों इस काम को भी काम के शर्तों पे करिए, अपनी शर्तों पे मत करिए। आप एक जॉब को जॉब की शर्तों पे करते हैं, एक दुकानदारी को दुकानदारी की शर्तों पे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप कदम रखते हैं तो कहते हैं कि मैं अपनी शर्तों पे करूंगा, मैं पूरी लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं ट्रेनिंग में आऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं प्रेजेंटेशन अटेंड करूंगा। दोस्तों, आपको इसमें थोड़े वक्त देने हैं, लेकिन काम को काम की शर्तों पे ही करिए। आप 2 घंटे ईमानदारी से काम करिए, लेकिन वो 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट सेलिंग के लिए होने चाहिए। तब आप इस इंडस्ट्री पे तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हर जगह अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब आप मुझे एक जगह बता दीजिए जहां पे आप अपनी कंडीशन अप्लाई करके बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। पॉसिबिलिटी है? नहीं होती मेरे दोस्त। इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि आप इस बिजनेस को भी अपने शर्तों पे ना करके काम की शर्तों पे करें। राइट दोस्तों, चौथा पॉइंट बहुत आसान है, डू सिस्टमेटिक वर्क। अपने काम को मात्र सिस्टमेटिक ढंग से करना है आपको। और आप देखिए, आपको भी सिस्टमेटिक काम बहुत पसंद है। जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर सिस्टमेटिक हो रेस्टोरेंट, कितना अच्छा लगता है। आप बैंक पे जाते हैं, बैंक में भी एक सिस्टम होता है, अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से चले, आपको कितना अच्छा लगता है, आपको सुविधा मिलती है, आपका काम आसान हो जाता है।
हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है अगर काम सिस्टमेटिक ढंग से हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी लोगों का बिजनेस है। अगर आप आते हैं और आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं तो दोस्त ये बिजनेस आपके लिए और आपके लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे हर जगह आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग होती है, संडे के दिन प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, ग्रुप मीटिंग्स हो रही है। अगर आप उसे अटेंड करते हैं तो आपके आधे से ज़्यादा काम सरल हो चुका है इस जगह पे। आप सोचिए, अगर आप एक एक व्यक्ति को सिस्टम के बारे में समझाएं तो कितना समय लगेगा, एक एक व्यक्ति को बिजनेस के बारे में समझाएं तो कितना समय लग जाएगा। लेकिन अगर उन लोगों को आप एक ट्रेनिंग पे ले आते हैं, एक सिस्टम पे ले आते हैं, तो वो सिस्टम के बारे में भी समझते हैं, प्लस प्लान के बारे में भी समझते हैं, काम कैसे करना है उसके बारे में भी समझते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पे एजुकेशन के माध्यम से उनको मिलते चले जाती हैं। और आपके चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उन लोगों को लगातार मिलते चले जाती हैं। तो कि अगर कई लोगों को एक साथ अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो आपका काम कितना आसान हो जाता है। और उन्हीं 100 लोगों को आपको अकेले ट्रेनिंग देने पर कितना वक्त लगेगा। तो ये बिजनेस का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जो कि बहुत इजी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, ट्रेनिंग्स पे नहीं पहुंच पाते हैं, प्लान पे नहीं पहुंच पाते हैं, ग्रुप मीटिंग्स पे नहीं पहुंच पाते हैं, और उन्हें लगता है कि बिजनेस बड़ा हार्ड है। दोस्तों, हार्ड नहीं है बिजनेस, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक्चुअली हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हैं, और जब भी आप किसी काम को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे, वो काम आपको 101% हार्ड लगने वाला है। तो दोस्तों, सिस्टमेटिक ढंग से करिए और देखिए कि आप इस बिजनेस में कितने आसानी से तरक्की कर पाएंगे। अगर मैं 5वें टिप्स की बात करूं तो दोस्तों, 5वां टिप्स भी बड़ा आसान है। अपना 100% अपने काम को देना है। 100% का मतलब कतई ये नहीं है कि आप सुबेरे से लेकर रात तक अपनी नौकरी या बाकी चीज़ें छोड़कर आप इसे दें। आप 2 घंटा दें, लेकिन 100% दें। आप ये सोचिए कि मुझे बिल्ड करना है बिजनेस को। आप डिपेंड मत होइए। बहुत सारे लोग डिपेंड हो जाते हैं अपनी टीम पर, अपने सीनियर्स पे। लेकिन दोस्तों, हम अगर इस बिजनेस को ये सोचे कि ये बिजनेस मेरा है और मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपने वर्क करना है और मैं करते रहूंगा। जिस तरीके से मैं नौकरी खुद से कर रहा था और मुझे 60 साल तक करना है, मुझे अपनी कोई शॉप कर रहा हूं या फिर कोई भी अपना बिजनेस कर रहा हूं ट्रेडिशनल मार्केट में, मुझे जिंदगी भर करना है। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हो मुझे करना है। अगर मैं स्टार्टिंग कुछ समय, लगभग 1 से 2 साल, अगर ऐसा माइंड सेट करके मैं काम करूं कि मुझे करना है और मैं अपनी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दूं, तो दोस्तों, ये बिजनेस डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जैसे सीनियर वैसे जूनियर। आप देखेंगे कि आपके नीचे आने वाले लोग भी इस बिजनेस को खुद से करना सीखेंगे, और यहीं से मेन पावर जनरेट होता है। यही डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल में पावर है कि जब आप अपना काम करते हो तो आपको देखकर जो लोग इस बिजनेस में खड़े होते हैं वो भी अपने काम करना समझते हैं, अपने हिस्से का काम करना समझते हैं। और जब हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम करता है तो दोस्तों, काम बहुत बड़ा हो जाता है। जब आप इस बिजनेस में आ ही गए हैं तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि आपको अपना 100% देना है। आपको सीनियर पे, जूनियर पे, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप एक गोल सेट करिए कि 2 साल मैं अपने बलबूते पे कमाऊंगा। अपना टारगेट लगाइए और उस टारगेट पे आप काम करिए, और देखिएगा कि 2 साल बाद एक बड़ा चमत्कार आपको दिखेगा। 6वां टिप्स, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप जिस भी काम में सफल होना चाहते हैं, उस काम को अपने डेली रूटीन पे ले आइए। जी हाँ, बहुत सरल है। जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं, उस काम को अपने डेली रूटीन पे ले आइए। क्योंकि दोस्तों, जिस काम को आप अपने डेली रूटीन पे ले आते हैं ना, वो काम पे सक्सेस होना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपको बॉडी बनानी है और आप अपने डेली रूटीन पे जिम नहीं लाते हैं, तो क्या लगता है आपकी बॉडी बनेगी? आपको वेट लॉस करना है, डेली रूटीन पे आप कोई एक्सरसाइज या रनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल नहीं करते हैं, अच्छी डाइट नहीं रखते हैं, तो क्या लगता है वेट लॉस होगा? आपको जो भी चीज़ें करनी है, चाहे शरीर के लिए करनी है, चाहे बिजनेस के लिए करनी है, उसे आपको डेली रूटीन में शामिल करना आना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं तो आप डेली की 2 घंटे दीजिए, 1 घंटे दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि डेली रूटीन पे आए। अगर आप कभी बिजी रहते हैं, आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जिस जगह पे हो, आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ नाम लिखिए कि किसको किसको प्रेजेंटेशन शो किया जा सकता है। आप घर पे हैं, आप ऑफिस पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप दुकान पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, थोड़ा सा फ्री समय मिल रहा है, आप कुछ लोगों के नाम लिखिए, कुछ कॉन्टेक्स्ट निकालिए कि किसको किसको प्रेजेंटेशन दिखाना है। और जब आप फ्री हों तो आप कोशिश करें कि आप रोज के रोज कुछ प्रेजेंटेशन कराएं।
जब आप डेली रूटीन पे किसी काम को लाते हैं ना, एक फ्लो बन जाता है। फिर वहां पे हार या जीत की बात नहीं होती है। बोलते ना कि अगर कोई चीजें आपकी आदत बन जाए तो वो आदत आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो डेली रूटीन पे लाने पे वो चीजें आपकी आदत बन जाती है। इन्विटेशन करना आदत बन जाती है, प्रेजेंटेशन करना आदत बन जाती है, लोगों को टच करना, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना आदत बन जाती है। और जो चीजें आदत बन गई है, रोज रोज हो रही है, उसमें लगातार एक फ्लो बने रहता है और ये फ्लो बनने की वजह से ही आपकी सक्सेस निश्चित हो जाती है। सो दोस्तों, यदि आपको सक्सेस होना है तो इन 6 टिप्स को अपने जीवन पे जरूर लाइएगा और आप देखिएगा क्या बड़ा चेंजेस आपके जीवन में आता है।